जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहले स्कंद का 24वां अध्याय कंटिन्यू करेंगे। अर्जुन द्वारा कृष्ण कृपा का स्मरण करना है। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। अभी तक हमने देखा दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन भेजता है पांडवों के यहाँ 10,000 ऋषियों के साथ कि आप जाइए, उनका आतिथ्य स्वीकार कीजिए। वहाँ द्रौपदी खाना खा चुकती है और अब अक्षय पात्र में से कुछ निकल नहीं सकता, तो वो भगवान को प्रार्थना करती है हमारी लाज रखना। जीव जब तक प्रभु को प्रेम से घबराकर पुकारता नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। द्रौपदी ने दुख में कातर होकर घबराकर प्रभु को पुकारा। परमात्मा कृष्ण ने द्रौपदी की आर्तवाणी सुनी और उसकी सहायता के लिए जाने को तैयार हो गए। भगत जब हृदय पूर्वक कीर्तन करता है तो भगवान का सिंहासन भी डोलने लगता है। भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी रुक्मणी थाल में मेवा लेकर आए और भोग लगाने का आग्रह करने लगे और भोग लगाकर जाने को कहती है। और दूसरी ओर द्रौपदी आर्तनाद से पुकारे चले जा रही है। भगवान ने कहा 10,000 ब्राह्मणों को द्रौपदी वन में भोजन कैसे कराएगी? मैं तो चला, मैं भी वहीं भोजन कर लूँगा। द्वारका नाथ दौड़ते द्रौपदी की कुटिया में आए जहाँ मैं प्रार्थना कर रही थी। भगवान भी वहीं प्रकट हुआ। इस प्रकार कीर्तन करो कि भगवान बाहों में लेकर तुमसे कहें, आंखें खोल, मैं आ गया हूँ। भगवान ने द्रौपदी से कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे। द्रौपदी ने कहा, मजाक ना करो, 10,000 संतों को भोजन कराना है, इसलिए मैंने तुमको पुकारा है। कृष्ण कहते हैं, संतों के खाने का प्रबंध बाद में होता रहेगा, पहले मुझे कुछ खाने को दे। तू हमेशा मेरे कुछ रखती है, वह मुझे दे। द्रौपदी ने कहा, आज तो मैं आपके लिए भी रखना भूल गई थी। भगवान ने कहा, अक्षय पात्र मुझे दिखा, शायद मेरे लिए उसमें कुछ बचा हो। द्रौपदी प्रभु को अक्षय पात्र दिखाती है। उसमें सब्जी का एक पत्ता रह गया था। पत्ता कहाँ से आ सकता है? भगवान ने प्रेम प्रयोग से वहाँ पत्ता उत्पन्न किया था और उसका प्राशन किया। परमात्मा को जब प्रेम से कुछ भी देते हैं तो उन्हें तृप्ति हो जाती है। अंतर्यामी रूप से वह सभी जीवों में व्याप्त हैं। जब उनकी तृप्ति हुई तो सब जीव भी तृप्त हो गए। परमात्मा को हजारों बार मनाओ, तब कहीं जाकर वह किसी दिन भोग लगाते हैं। कन्हैया को रोज भोग लगाओ, किसी दिन कुछ भी ग्रहण करेगा तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान द्रौपदी से कहते हैं कि आज जगत के सारे जीव तृप्त हो गए हैं। दुर्वासा और उसके 10,000 संत भी तृप्त हो गए। युधिष्ठिर ने जाते हुए ब्राह्मणों को रुकने की आज्ञा दी। भीम संतों को बुलाए गए और वह सबको तृप्ति से डकार ले रहे थे। भोजन करने के लिए मान ही नहीं रहे थे। दुर्वासा और उनके सारे संतों का भी पेट भर गया। जैसे प्रभु ने एक पत्ते से अपने पेट को भरा और अपने तृप्त करा अपने आप को। दुर्वासा ने सोचा ये काम तो श्री कृष्ण का ही हो सकता है। उन्होंने भीम से पूछा, द्वारका से कृष्ण आए हैं क्या? भीम ने कहा, वो तो कभी के आए हुए हैं, द्रौपदी से बातें कर रहे हैं। वे तो कहते हैं दुर्वासा तो मेरे गुरु हैं, मैं उनको आज प्रेम से खुद भोजन कराऊंगा। दुर्वासा ने कहा, वह तो मेरे गुरु के भी गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूँ, मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देखकर मुझे बिना भोजन के ही तृप्ति हो गई है, मैं संतुष्ट हूँ। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पांडवों की विजय होगी और कौरवों का विनाश होगा। सेवा दुर्योधन की और आशीर्वाद आपको मिला। शंकर स्वामी कहते हैं, यदि जीव और ब्रह्म एक ना हो तो श्री कृष्ण के एक पत्ते का प्राशन करने और दुर्वासा तृप्त हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जीव और ब्रह्म का भेद आभास मात्र ही है और तत्व एक ही है। बड़ा सुंदर इसमें विवरण आया कि कैसे द्रौपदी की लाज रखने के लिए भगवान अब भागे आए कि मेरी द्रौपदी कैसे संतों को भोजन कराएगी। अपने आप ही पत्ता पैदा करा अक्षय पात्र में, उसका भोग लगाया। दुर्वासा उनके सब संतों को तृप्ति हो गई, उन्होंने भोजन किया ही नहीं। अब 4 महीने भोजन तो कराया दुर्योधन ने, लेकिन फल पाया पांडवों ने। इसको कहते हैं अच्छा करो
बुराई का फल बुरा ही होता है। दुर्योधन ने अपने सारे पुण्य खत्म कर लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।